कि नमाज पढ़ने की जो कतार यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, कतई भी सहन नहीं की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उस खबर के बारे में जो लगातार पिछले तकरीबन कई सप्ताह से, कई महीनों से कहिए सुर्खियों में है और जिस पर बेजा और फजूल विवाद मचा हुआ है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गुरुग्राम में जुमे की नमाज को लेकर जो इशू छिड़ा हुआ है, जो गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर जो एक विवादित मामला पिछले कई सप्ताहों से, तकरीबन महीने के आसपास से जो गर्म है। आपको मालूम होगा कि वहाँ पर खुले में नमाज को लेकर प्रशासन की इजाज़त के साथ नमाज पढ़ने के बावजूद वहाँ पर तरह तरह के जो मुतनाज़ और तरह तरह के विवाद पनप रहे हैं। कुछ शरपसंद और शरारती तत्व और तथाकथित लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जो फर्जी हिंदूवाद के नाम पर और तथाकथित हिंदूवाद के नाम पर जो उसका विरोध कर रहे हैं दोस्तों। जबकि वहाँ पर प्रशासन के इजाज़त के बिना कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। प्रशासन ने जहाँ पर इजाज़त दी वहाँ नमाज पढ़ी गई दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद विरोध का सिलसिला जारी है दोस्तों। अब जो ये जुमा की जो नमाज हुई थी, इसमें भी लगातार विरोध का सामना करना पड़ा और किस तरह से हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो गए और किस तरह से विरोध हुआ और किस तरह से विवाद होते होते बचा दोस्तों। आप देखिए किस तरह से विवाद का सामना करना पड़ा। खुले में नमाज नहीं पढ़ी दी गई और इस बार वहाँ पर जो है नमाज नहीं पढ़ने दी गई मुसलमानों को। आप देखेंगे किस तरह से वहाँ पर लोग जो है विरोध कर रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगाकर और फर्जी राष्ट्रवाद का नाम पर किस तरह से लोग जो है विवाद फैला रहे हैं। और एक तरह से कहिए कि जो है तथाकथित हिंदू जो है, जो फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर किस तरह से जो उत्पाद मचा रहे हैं दोस्तों। आप वीडियो देखिए। माता की एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मुल्ला काना काजी का, मुल्ला काना काजी का, जय श्री राम, जय श्री राम। गोली मार दो यार, गोली मार दो भाई, गोली मार दो यार। अरे तैयार हूं मरने के लिए, गोली मारो यार। नहीं ये तुम ना हम क्या विदेश से आके यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा नहीं देश है। गोली मारो यार, नहीं ये तुम ना जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, चलो चलो, अरे चले रे, उल्टा हो, समझ नहीं आ रही। अरे भाई जाओ यार, पीछे आ जाओ, पीछे जा भाई, मार दो भाई, गोली मार दो यार, गोली मार दो भाई, गोली मार दो यार। अरे तैयार हूं मरने के लिए, गोली मारो यार। नहीं ये तुम ना कुछ नहीं बोला, बोला मैंने, चलिए यार, तैयार हूं मरने के लिए। छोटी मारो, हमारा छाती राजा भैया हम मंदिर जाता हूँ, मंदिर करता हूँ भाई, पूजा भी
दुनिया को दिखा रहा है, दुनिया को बदनाम करो। जय श्री राम का नाम लेके तुम क्या आपका नाम नाजिम अली। भाई अरे यार कोई दिक्कत थोड़ी नमाज पढ़ने में भाई। नमाज पढ़ने के नमाज पढ़ने के यहाँ पे बदमाशी कर रहा है। हम इंसान नहीं है, हमसे कुछ फायदा नहीं है। हम लोग हम यहाँ विदेश से आके रह रहे हैं। यहाँ पे ये बताइए, आप बताइए, हम क्या विदेश से आके यहाँ पे रह रहे हैं? हमारा नहीं देश है। टोपी में थप्पड़ मारा पीछे से, मैंने मारा था उसको, उसने मेरे पीछे थप्पड़ मारा, मैंने कुछ बोला उसको? अभी मारा था, नहीं मार सकता था उसको। मेरे हाथ नहीं है क्या? टोपी में थप्पड़ मारा, मेरे हाथ में जान नहीं है? क्या मेरे हाथ में ताकत नहीं है? मैं भी उसको मार सकता हूं। चले जाओ, हम चले जाएंगे। ये मारने का मतलब क्या है? मैंने मारा उसको, तुमने हमसे कह दिया चले जाओ, हम जा रहे हैं। बोला पता है मारने का मतलब क्या है? मैंने उनसे बोला मेरी गोली मार दे छाती में, गोली बात खत्म कर, मर जाऊंगा। मर जाऊंगा, बात खत्म कर। दिल से सपोर्ट किया हर एक चीज को, भोलेनाथ को भी, शंकर भगवान को भी, गणेश को भी, और जय श्री राम को भी। गलत नहीं बोला किसी को भी, भगवान को भी। मेरा मजहब नहीं सिखाता मुझे, मेरा मजहब मुझे नहीं सिखाता। किसी का धर्म को गलत बोलो। अल्लाह भगवान एक है, जिनकी सोच है वो कर रहे हैं, करने दो उनको, हमें फर्क नहीं। और अलग एरिया में उनको कहाँ तक मारोगे? इंडिया में फैले पड़े हैं सर, हर जगह मुसलमान। इंडिया में फैले पड़े, कहाँ तक मारोगे? किस किस को दबाओगे आप? हर जगह मुसलमान, हर इंसान, हर मुसलमान की धड़कन बोलती है इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद। हर इंसान की धड़कन बोलती है भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। इंडियन हूँ, इंडियन, मर जाऊंगा देश के लिए भाई। गद्दारी नहीं, खून में गद्दारी नहीं खून के अंदर। लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम नहीं। मैंने आज तक, मेरे इतने मुस्लिम दोस्त नहीं थे, मेरे हिंदू दोस्त हैं। उनके साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सबकी दीपावली होती है, घर जाता हूँ। तो दोस्तों आपने वीडियो को देखा तो अंदाज़ा क्या होगा कि किस तरह से वहाँ पर कुछ लोग, जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर आके जमा हो गए और बैठ गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। और किस तरह से वहाँ पर मुसलमान जब पहुँचे तो मुसलमानों को वापस लौटा दिया गया। और वहाँ पर जो एक मुसलमान था, एक मुसलमान लड़का, आपने वीडियो में देखा होगा किस तरह से वो ये कह रहा है कि आप सीधा गोली मार दीजिए, सीने पर मार दीजिए। हम भी इसी मुल्क के वासी हैं, हम भी इसी मुल्क के सिटीजन हैं, हम कहीं किसी दूसरे मुल्क के आए नहीं हैं, हम कोई किराएदार नहीं है, हम भी इसी मुल्क के वासी हैं। और हम अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो हम भी प्रशासन की इजाज़त के बिना पर पढ़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो अपनी मनमानी कर रहे हैं कुछ शरारती तत्व और तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पर, फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर किस तरह से ये लोग उत्पाद फैला रहे हैं, आपने देखा बखूबी। और ये अभी से नहीं है, ये पिछले कई सप्ताह से और कई महीनों से लगातार चला आ रहा है दोस्तों। लेकिन अब के बारे में आपको दिखाता हूँ ताज़ा तरीन न्यूज़। अब यहाँ पर तो विरोध शुरू हो ही गया है, उसके बावजूद देखिए दोस्तों कि हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी अपना रंग दिखाया है। जबकि वहाँ पर खुले में नमाज अगर पढ़ी जाती है तो प्रशासन की इजाज़त के बिना पर पढ़ी जाती है। वहाँ पर उन्होंने क्या कहा है आप लोग देखिए दोस्तों, कि वहाँ पर खुले में नमाज पढ़ने को लेकर मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा है दोस्तों, आप वीडियो देखिए। हमने यहाँ पुलिस को भी कहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है। और रिजॉल्व करने में हम कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तब्दील करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए कि नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास जमीनें हैं जहां हमें अनुमति दी जाए, या कुछ जमीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी जमीन होगी या वक़्फ़ की होगी, उसमें कहीं एनक्लोज्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके। और या फिर अपने घर में नमाज पढ़े, खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी नहीं होना चाहिए, इसको किसी हालत में टकराव नहीं होने देते। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो रिजॉल्व कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप न करे, लेकिन जबरदस्ती वो किसी को नहीं करने। वीडियो को देखा तो अंदाजा चला होगा कि किस तरह से हरियाणा के सीएम जो एक तरफा बात कर रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि खुले में नमाज पढ़ने को जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुले में कोई, फिर आखिर में वो बात गोल करने के लिए ये भी कह रहे हैं कि तो पूजा हो, नमाज हो या अन्य जो चीज़ें हों, ये सब पूजा स्थलों में और धार्मिक स्थलों में ही की जाती हैं। ये बात सही है दोस्तों, लेकिन अगर कहीं पर जगह नहीं है, अगर कहीं पर धार्मिक स्थल नहीं है और अगर चंद मिनटों के लिए किसी युवक ने नमाज पढ़ ली या पूजा कर ली तो कौन सा कोई उत्पाद मच जाता है दोस्तों। आप देखेंगे
कि पिछले कुछ दिनों से लगातार तरह तरह के बयान दे रहे थे कि वहाँ पर हरियाणा में गए थे। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के फिरोज़पुर मेवात का जो इलाका है उसमें फिरोज़पुर के एक गांव जो महू है वहाँ भी गए थे। और वहाँ पर भी जब पत्रकारों ने सवाल पूछा था तो उन्होंने ये कहा था कि ये वहाँ का लोकल मामला है और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस मामले को देख रहा है और वहाँ पर इस पर जो है उचित जो है इस पर एक्शन लिया जाएगा, आपस में मिल बैठ के इसको निपटाया जाएगा। दोस्तों लेकिन अब मिल बैठने के बजाय सीधा बयान दे दिया गया है कि खुले में नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपने देखा किस तरह से जो है भाजपा अपना असल चेहरा दिखा रही है, अपना असल रंग दिखा रही है, अपना असल जो उनका जो हमेशा से ये रवैया रहा है, हमेशा से ही जो उनका स्टैंड रहा है उसको जो है उन्होंने जग जाहिर कर दिया है। जबकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि एक देश का, एक इलाके का, एक महल्ले का प्रतिनिधि जो होता है वो हर समाज, हर वर्ग के और हर घर का प्रतिनिधि होता है, हर युवक का प्रतिनिधि होता है। वो किसी एक समाज या किसी एक धर्म या किसी एक वर्ग का प्रतिनिधि नहीं होता है। उसको हमेशा वो बात करनी चाहिए जो ठीक हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शब्द का मतलब नहीं बनता कि वहाँ पर खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों उसकी वजह ये नहीं है कि मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि वो जो पूजा कर रहे हैं, वो जो नमाज पढ़ रहे हैं या कोई धार्मिक वो काम कर रहे हैं वो प्रशासन की इजाज़त के बिना पर दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि इन लोगों का सही और चेहरा लोगों के सामने आ सके और जो शरारती तत्व जो ये विवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इन पर सही कार्रवाई हो सके। धन्यवाद। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हर खबर आप तक को लाइक करें और उसको फॉलो करें दोस्तों।